बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 28वां पारा सूरह सफ़ आयत नंबर 10 ता 13। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुअमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदून फी सबीलिहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम व उख़रा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब व बश्शिरिल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। या अय्युहा अल्लज़ीना वो लोगो जो आमनू ईमान लाए हो, हल अदुल्लुकुम क्या मैं तुमको ख़बर ना दूँ, अला तिजारतिन ऐसी तिजारत की तुंजीकुम जो निजात दे तुमको, मिन अज़ाबिन अलीम दर्दनाक अज़ाब से। तुमिनूना तुम ईमान लाओ बिल्लाह अल्लाह पर व रसूलिही और उसके रसूल पर, व तुजाहिदून और तुम जिहाद करो फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, बिअमवालिकुम अपने मालों के साथ, व अनफुसिकुम और अपनी जानों के साथ। ज़ालिकुम ये खैरन बेहतर लकुम तुम्हारे लिए, इन अगर कुंतुम हो तुम तअलमून जानते। यग़फिर बख्श देगा लकुम तुम्हारे लिए, ज़ुनूबकुम तुम्हारे गुनाहों को, व युदखिलकुम और वो दाखिल करेगा तुमको जन्नातिन ऐसे बाग़ात में, तजरी बहती होंगी मिन तहतिहा जिनके नीचे से अल अनहार नहरें, व मसाकिन और घर तय्यबा पाकीज़ा फ़ी जन्नाति अदन हमेशा की जन्नतों में। ज़ालिका ये अल-फ़ौज़ कामयाबी है, अल-अज़ीम बहुत बड़ी। व उख़रा और दूसरी चीज़ तुहिब्बूनहा जिसको तुम पसंद करते हो, नस्रन मदद मिनल्लाह अल्लाह की तरफ से, व फ़त्हुन और फ़तह क़रीबन अनकरीब हासिल होने वाली, व बश्शिर और खुशखबरी दे दीजिए अल-मुअमिनीन अहले ईमान को। इन आयात के अंदर एक बहुत बड़ी तिजारत की तरफ इशारा किया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, क्या मैं तुमको ख़बर ना दूँ, क्या मैं तुमको ना बतलाऊँ एक ऐसी तिजारत कि जो तुम कर लो तो उसकी वजह से तुम आखिरत के अंदर अज़ाब अलीम से बच जाओगे। तिजारत जिसके अंदर इंसान को नफ़ा हासिल होता है, ये लफ्ज़ इंसान को बड़ा अच्छा लगता है। उसी एतबार से यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस ईमान लाने को और अल्लाह के ऊपर और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने को और मुजाहिदा फ़ी सबीलिल्लाह को एक तिजारत करने के साथ तशबीह दे दी है। फरमाया, अगर तुम इस तिजारत को कर लोगे और इसके तकाज़ों को पूरा करोगे तो आखिरत के अंदर तुम अज़ाब अलीम से बच जाओगे। इंसान जिस वक़्त तिजारत करता है तो उसके जहन के अंदर ये बात होती है कि पैसा आ जाएगा और इसके ज़रिए से मैं अपने आप को ज़रर से बचाऊँगा, नुकसान से बचाऊँगा, सहूलियात अपने आप के लिए बच्चों के लिए फ़राहम करूँगा। तो ये सौदाबाजी भी जो अल्लाह के साथ एक इंसान करता है, इसके अंदर भी इंसान को नफ़ा भी हासिल होता है और इंसान ज़रर से भी महफूज रहता है। और वो ज़रर आखिरत का ज़रर है, जहन्नम का ज़रर है, उससे इंसान बच जाता है। जहन्नम की तकालीफ़ हैं, उससे आदमी बच जाता है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वो तिजारत ये है कि तुमिनून बिल्लाह, तुम अल्लाह के ऊपर ईमान ले आओ, उसके रसूल के ऊपर ईमान ले आओ, व तुजाहिदूना और तुम जिहाद करो फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में,
अपने मालों के साथ और अपने जानों के साथ। जो आदमी ऐसा कर लेगा तो हकीकत के अंदर उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ एक सौदा कर लिया है। इसके अंदर एक अल्लाह रब्बुल आलमीन है जो ख़रीदार है, और दूसरा इंसान है जो बेचने वाला है, और तीसरी वो चीज़ है जिसके ऊपर सौदा हो रहा है। और जिस चीज़ के ऊपर सौदा हो रहा है वो इंसान का माल, इंसान की जान, इंसान का वक़्त और इंसान की सलाहियतें हैं। और बदले के अंदर जो कीमत तय हुई है बयान लहुमुल जन्ना, ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत अता करेगा। अब हमने कलमा पढ़ के एक लिहाज से अल्लाह ताला के साथ ये सौदाबाजी कर ली है। अपनी जानों को, अपने मालों को और अपनी सलाहियतों को कलमा पढ़ करके शऊर के साथ हमने अल्लाह के ऊपर बेच दिया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सारी चीज़ों को हमसे ख़रीद लिया। और अब हमारे लिए बात ज़रूरी है कि ये जितनी चीज़ें हमारे पास अल्लाह की तरफ से वदीयतें अमानत शुदा हैं, अब बेहतर बात यही होगी कि इन सारी चीज़ों को हम इस्तेमाल करें अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिदायत के मुताबिक। अगर अल्लाह की हिदायत के मुताबिक इन सारी चीज़ों को, अपने माल को, अपने जान के अंदर तसर्रुफ़ करेंगे तो ये इस सौदे के तकाज़ों को हम पूरा करने वाले होंगे। और जब सौदे की और तजारत के तकाज़ों को हमने पूरा कर लिया तो बेअन्न लहुमुल जन्ना, फिर इसके बदले के अंदर तुमको जन्नत मिलेगी। तो एक इंसान जिस वक़्त कलमा पढ़ लेता है तो हकीकत के बाद उसकी ज़िंदगी का एक मुजाहिदा शुरू हो जाता है। वो चुमुखी लड़ाई लड़ने वाला होता है एक ही वक़्त के अंदर अपने नफ्स के साथ भी, कि नफ्स उसको बुराई के ऊपर आमादा करता है, लेकिन उस नफ्स के ऊपर वो पाँव रखता है और अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन की अताअत के ऊपर जमाता है। आज़ान हो जाती है और नफ्स ये चाहता है कि आदमी आराम करता रहे, लेकिन ये आराम को कुर्बानी दे देता है, छोड़ देता है और अल्लाह के हुक्म को पूरा करता है, मस्जिद की तरफ चला आता है। और ये बंदे मोमिन माशरे के ख़िलाफ़ भी जद्दोजहद करता है, मुजाहिदा करता है कि शादी का मौका आ जाता है, ब्याह का मौका आ जाता है, और उस वक़्त माशरे का हुक्म भी होता है कि फ़लाँ रस्म भी पूरी की जाए, फ़लाँ रस्म भी पूरी की जाए, लेकिन ये बंदा उन रस्मों को छोड़ता है और शरीयत की ताबेदारी करता है। और एक ही वक़्त के अंदर बंदा मोमिन शैतान के ख़िलाफ़ भी जिहाद कर रहा होता है, और एक जिहाद कुफ़ार के साथ मैदान जंग के अंदर भी बंदा मोमिन करता है। तो यहाँ पर फरमाया कि तुम ईमान ले आओ अल्लाह के ऊपर, उसके रसूल के ऊपर, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते के अंदर अपने मालों के साथ और अपनी जानों के साथ तुम मुजाहिदा करो। ज़ालिकुम, ये खैरन बेहतर है, लकुम, तुम्हारे लिए। ये अल्लाह के ऊपर ईमान लाना, रसूल के ऊपर ईमान लाना और ये मुजाहिदे वाली ज़िंदगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को सरबलंद करने के लिए इंतहाई कोशिश करने वाली ज़िंदगी, ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है अगर तुम अपना फ़ायदा जानने वाले हो। और इंसान हकीकत के अंदर तजारत भी उसी चीज़ की करना चाहता है कि जिसके अंदर उसको फ़ायदा हो। दुनिया के अंदर इंसान जितनी तजारतें करता है उसके अंदर फ़ायदे का भी इम्कान होता है, उसके अंदर नुकसान का इम्कान भी होता है, लेकिन ये दुनिया की वो वाहिद तजारत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ एक बंदे की होती है ईमान लाने की सूरत के अंदर। इस तजारत के अंदर कोई घाटा नहीं है, इसके अंदर कोई नुकसान नहीं है, इसके अंदर सरासर इंसान का फ़ायदा है कि दुनिया की ज़िंदगी भी पुरसकून हो जाती है। एक आयत के अंदर अल्लाह ताला ने बंदों के साथ ये वादा किया है जिसका मफ़हूम यह है कि अगर बंदे ईमान के तकाज़ों को पूरा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये वादा है कि मैं उनको फ़लानुहय्यिन्नहु हयातन तय्यबा, हम उनको पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने के लिए देंगे। और पाकीज़ा ज़िंदगी वही होती है कि जिसके अंदर इंसान की सारी ज़रूरियात आसानी के साथ पूरी होने वाली हों। तो जो लोग ईमान ले आएंगे अल्लाह के ऊपर, उसके रसूल के ऊपर और मुजाहिदे की ज़िंदगी गुजारेंगे तो उनको बदले के अंदर क्या मिलेगा, उनको इनाम क्या मिलेगा। फरमाया यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। जैसे कि एक आयत के अंदर ये भी अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, कि बेशक नेकियां गुनाहों को बहा करके ले जाती हैं। तो नेकियां करने की वजह से भी इंसान के गुनाह गिरना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि एक हदीस का मफ़हूम है कि एक आदमी जो नमाज अदा करता है तो उसके गुनाह इसी तरह झड़ना और गिरना शुरू हो जाते हैं जिस तरह ख़िज़ा के मौसम के अंदर एक दरख्त के पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। और एक हदीस का ये मफ़हूम है कि जो आदमी रोज़े रखता है रमज़ान के ईमान की कैफियत के साथ और सवाब की नीयत है तो उसके गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और एक हदीस का ये मफ़हूम है कि जो आदमी हज करता है और सही तरीके के साथ आदाब के साथ हज करता है तो हज उसका मकबूल हो जाए, कबूल हो जाए, तो हज से वो इसी तरह लौटता है गोया कि आज उसकी माँ ने उसको जन्नत है और
वो गोया कि आज ही दुनिया के अंदर आया है। जिस तरह एक बच्चा मासूम होता है, गुनाहों से पाक साफ होता है, तो ये हज करने वाला भी इसी तरह हो जाता है। और अल्लाह ताला के अहकामात में से एक हुक्म ये भी है कि जब तुमसे गुनाह हो जाए तो लोगों या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, लोगों अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करो। तो ये तौबा करना ये भी अल्लाह ताला के एक हुक्म को पूरा करना है। सूरत के अंदर कि जिस वक्त इंसान से गुनाह हो जाए, तो जिस वक्त एक इंसान तौबा करता है, शरई तरीके से तौबा करता है, तो इससे भी इंसान के गुनाह ख़त्म हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो फरमाया ये जो तिजारत तुमने कर ली है, इसके तकाज़ों को पूरा करोगे तो इनाम के अंदर अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। वो यदखिल और दाखिल करेगा तुमको जन्नात, ऐसे बागात के अंदर तजरी बहती होंगी, मिन तख्तिहा, जिसके नीचे से अल-अनहार नहरें, जिसके नीचे से नहरें बह रही होंगी। एक मफ़हूम ये भी है कि महल हो, महल के सामने से नहर जारी हो और आदमी महल के ऊपर बैठा हुआ, छत के ऊपर बैठा हुआ हो, तो यही मतलब होता है कि ये महल एक ऐसा है कि जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं। सामने से नहर बह रही है, मफ़हूम यह है कि नीचे से नहर बह रही है। और इसका एक मफ़हूम ये भी है कि नहर हो, उसका पानी जारी हो, उसके ऊपर एक पुल हो और पुल के ऊपर इंसान का प्यारा सा घर हो। तो जन्नत के बागों के अंदर, जन्नत के अंदर बाग भी होंगे और नहरें भी होंगी, दूध की नहरें भी होंगी, शराब की नहरें भी होंगी, मीठे पानी की नहरें भी होंगी और शहद की नहरें भी होंगी, जो आँखों को एक प्यारा सा मंजर देखने के लिए सामने आएगा। और उनका इंसान जिस वक्त उनको पिएगा तो उसकी मिठास भी बहुत ज़्यादा होगी। फरमाया मसाकिन तय्यबा, जन्नत के अंदर रिहाइशगाहें होंगी, मस्कन होंगे, रहने की जगह होंगी, घर होंगे तय्यबा पाकीज़ा। पाकीज़ा घर वही होता है जिसके अंदर सुकून भी हो, जो इंतहाई साफ़ सुथरा भी हो और उसके अंदर ज़रूरत की तमाम अशिया मौजूद हों। तो जन्नत के अंदर जो घर जन्नती को मिलेगा, उसकी बुनियादी सिफ़त है कि उसके अंदर सुकून होगा। और एक इंसान को अगर घर के अंदर सुकून हासिल ना हो तो बाहर उसको सुकून मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये सुकून अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के अंदर, जन्नत को घरों के अंदर रखा है। फ़ी जन्नात याद, ये हमेशा की जन्नतें हैं। जन्नत के अंदर जो बागात हैं ये हमेशा के बागात हैं। दुनिया के अंदर एक इंसान के पास जो नेमत है हमेशा नहीं होती, वो ख़त्म होने वाली होती है। मौत के ज़रिए ख़त्म हो जाती है, चीज़ उससे पहले भी ख़त्म हो जाती है, या क़यामत के ज़रिए से दुनिया की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो फरमाया जन्नत भी हमेशा है, जन्नती भी उसके अंदर हमेशा होगा और जन्नत की नेमतें भी हमेशा के लिए होंगी। ज़ालिकल फ़ौज़ु, ये कामयाबी है अल-अज़ीम, बहुत बड़ी। ये अल्लाह की रज़ा का मिल जाना, ये जहन्नम से बच जाना, दर्दनाक अज़ाब से बच जाना और जन्नत के अंदर चले जाना, ये वो कामयाबी है इंसान के लिए कि इंसान के लिए इससे बड़ी कामयाबी का कोई तस्वुर नहीं है। दुनिया के अंदर इंसान कामयाब हो जाता है, फिर उससे बड़ी कामयाबी भी होती है, फिर कामयाब हो जाता है, फिर उससे बड़ी भी एक कामयाबी होती है। लेकिन अल्लाह की रज़ा व रिज़वान मिनल्लाह अकबर, अल्लाह की रज़ामंदी ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये एक इंसान को मिल जाए तो ये कैसी कामयाबी है, कैसे बड़ी कामयाबी का कोई तस्वुर नहीं है। व उखरा, और दूसरी चीज़ तो हिब्बूना, जिसको तुम पसंद करते हो। मफ़हूम ये है कि लोगों जो ईमान ले आए हो, अगर ईमान के तकाज़ों को पूरा करोगे, अल्लाह ताला के अहकामात को मानोगे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाओगे, तो इसकी वजह से ना सिर्फ तुम्हें अल्लाह की रज़ा मिलेगी, ना सिर्फ तुम्हें जन्नत मिलेगी, ना सिर्फ तुम्हें जहन्नम से छुटकारा मिलेगा, बल्कि दुनिया भी तुम्हारी बन जाएगी। दुनिया के अंदर भी इज़्ज़त पाओगे और दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला तुम्हें इनामात देगा, तरक्की देगा। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, ये अल्लाह का वादा है कि लोगों अगर ईमान लाओगे और ईमान के तकाज़ों को पूरा करोगे, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे, तो दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला तुम्हें गलबा दे देगा। तो यहाँ पर वो खुरा, और दूसरी चीज़ तो हिब्बूना, जिसको तुम पसंद करते हो, दुनिया, दुनिया की मालो दौलत, दुनिया के बिलाद, दुनिया के ममालिक और दुनिया की माल गनीमतें, ये भी अल्लाह ताला तुम्हें हिनायत करेगा। नस्रुन, मदद मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से फ़तहुन, और फ़तह करीब, अनकरीब हासिल होने वाली। मुफस्सिरीन हज़रात ने इसके अंदर ये बात लिखी है कि अनकरीब हासिल होने वाली फ़तह से मुराद अहले ईमान को ये खुशखबरी सुनाई गई कि अनकरीब कुफार मगलूब हो जाएंगे, कुरैश वाले मगलूब हो जाएंगे और मक्का फ़तह हो जाएगा। और अल्लाह ताला ने ये जो खुशखबरी सुनाई थी
ये जो पेशन गोई की थी मुस्तकबिल के अंदर अहले ईमान ने जिस वक़्त ईमान के तकाज़ों को पूरा किया तो फ़ारस, रोम, ईरान वो सारे सरनगू हो गए, उनको मुसलमानों ने फ़तह कर लिया। वो बशर और खुशखबरी सुना दीजिए अलमुमिनीन अहले ईमान को, अहले ईमान को इस तजारत की खुशखबरी सुना दीजिए कि अगर ये तजारत करेंगे अल्लाह ताला के साथ और इसके तकाज़ों को पूरा करेंगे तो खुशखबरी अहले ईमान को सुना दीजिए कि उनको अल्लाह की रज़ा भी मिलेगी, उनको जहन्नम से छुटकारा भी मिलेगा, उनको जन्नत भी नसीब होगी और दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला उन्हें फ़तह नसीब करेगा, गलबा अता करेगा और दुश्मनों के मुकाबले के अंदर अल्लाह ताला उनको ऊंचा रखेगा, अल्लाह ताला अहले ईमान को इज़्ज़त देगा। इन आयात बय्यिनात के अंदर मेरे और आपके लिए ये सबक है कि हमने भी कलमा पढ़ कर के अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ये सौदा कर लिया है। अब हमारा जान, हमारा माल हमारा नहीं है, हमारा सब कुछ अल्लाह ताला के अल्लाह ने ख़रीद लिया है और अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें मौत तक हमें अमानत दे दी हैं। अब इनके अंदर अगर हम अपनी मर्ज़ी से तसर्रफ़ करेंगे तो ये ख़यानत होगी। इन सारी चीज़ों के अंदर हम अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक, इन पैसों के अंदर, जान के अंदर अल्लाह की हिदायत के मुताबिक तसर्रफ़ करें तो ये इस तजारत का तकाज़ा हम पूरे करने वाले बन जाएंगे। जिस वक़्त इस तजारत के तकाज़ों को हमने पूरा कर लिया, ईमान के तकाज़ों को हमने पूरा कर लिया, अल्लाह के हुक्म और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को हमने पूरा कर लिया तो न सिर्फ हमारी आखिरत बन जाएगी बल्कि दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला हमें ग़लबा नसीब करेगा। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।